संधि का डिफिनेशन क्या है बेटा? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से मतलब उनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, डिफिनीशन समझा दिए बेटा, पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, बस आज थोड़ा सा समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, विद्या प्लस आलय, ठीक है बेटा, विद्या प्लस आलय। हमेशा पहले शब्द का लास्ट देखना है, दूसरे का पहला देखना है, ठीक है बेटा। तो हम लोग पहले शब्द का दूसरा देखते हैं और दूसरे शब्द का पहला देखते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ठीक है बेटा, देखते हैं क्या इसमें क्या है। यहाँ पे देखो, जब ये लोग इन दोनों का जब परस्पर संबंध होगा, मेल होगा बेटा, जब मेल होगा इसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा यानी परिवर्तन होगा, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें देखो क्या विकार उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों को जब मिला दिए, ये लोग जब मिल गए तो नया शब्द कौन सा बना? विद्यालय। क्या बन गया बेटा? विद्यालय। जब दोनों का परस्पर मेल हुआ, इन दोनों का जब परस्पर मेल हुआ बेटा, तो कौन सा शब्द बन गया? ये दोनों जब जुड़ गए, परिवर्तन हो गया, जब परिवर्तन हो गया तो नया शब्द कौन सा बना? विद्यालय। इसी को क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया कि संधि किसे कहते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। पिछली क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं। संधि के भेद, संधि के टोटल बेटा 3 भेद होते हैं। संधि के टोटल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर संधि। पहला क्या होता है बेटा? स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है बेटा। और तीसरा क्या होगा, लास्ट वाला? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है बेटा। ये किसके भेद है? ये संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, स्वर संधि पहला, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आइए इसको इरेज करें फटाफट से, फिर आप लोग को बताएं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। ये चीज़ इरेज कर दे, समझ में आया? आइए बेटा, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं स्वर संधि। क्या देखते हैं बेटा? स्वर संधि, ठीक है बेटा। स्वर संधि हम लोग पहले देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि होता क्या है। स्वरों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो। स्वरों के मेल से क्या हो बेटा? 2 स्वरों के मेल से जब कोई परिवर्तन उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। डिफिनेशन लिखवा दे रहे बेटा, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते बेटा? स्वर संधि कहते, स्वर संधि कहते हैं। क्या है बेटा स्वर संधि का डिफिनेशन? क्या है? 2 स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा? स्वर संधि कहते हैं।
मतलब दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा स्वर संधि। पहले एक दो एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, इसको समझिएगा फिर समझ में आएगा। जैसे अभी पहले समझाए आपको विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ठीक है बेटा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। देखो बेटा, जैसे बताया गया है कि पहले पद का लास्ट वाला, पहले पद का लास्ट वाला और दूसरे पद का शुरू वाला। एक एग्जाम्पल समझा रहे बेटा, ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ठीक है, पहला पद दूसरा पद, ठीक है बेटा। पहले पद का क्या, लास्ट वाला, ये मतलब लास्ट वाला, और दूसरे पद का क्या बेटा, स्टार्टिंग वाला मतलब शुरू वाला, ठीक है बेटा। पहले पद का लास्ट वाला, दूसरे पद का स्टार्टिंग मतलब शुरू वाला, उसी के मेल से क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, उसी के मेल से पता चलेगा ये स्वर संधि है या कौन सी संधि है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहले पद का दूसरा वाला, ये दूसरा हो गया, और दूसरे पद का पहला वाला, ये हो गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सी मात्राएं लगी है। पहले एक कौन सा मात्रा लगा बेटा, ये डंडा कौन सा मात्रा होता है, आ का मात्रा होता है। किसका होता है बेटा, आ का मात्रा। यहाँ पर आ की मात्रा है, प्लस यहाँ पर भी क्या है, आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आ। तो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो क्या होगा, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा बेटा, विद्यालय। और कहाँ पे परिवर्तन हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हुआ, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वर संधि कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लो बेटा ध्यान से, फिर अच्छे से समझ में आएगा। कवि प्लस इंद्र, क्या बेटा, कवि प्लस इंद्र इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। पहले ध्यान से देखिए कौन सी मात्राएं लगी हैं, ठीक है बेटा। पहले ये चीज़ का ध्यान दीजिए कौन सी मात्राएं लगी है। ये बेटा इस पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की, मतलब आगे से है तो छोटी की मात्रा है, और पीछे से है तो बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी, प्लस यहाँ पर भी छोटी, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो परिवर्तन होगा, नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, कविंद्र। क्या बनेगा, कविंद्र। कहाँ पे परिवर्तन हुआ बेटा, यहाँ पे, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं पहले बेटा, तब समझ में आप लोग को अच्छे से आएगा। इसको इरेज कर दे, समझ में आ गया। देखते बेटा, अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आया। और अ प्लस आ इक्वल टू आ ही होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, आ प्लस अ इक्वल टू आ, यही होगा बेटा। और आ प्लस आ इक्वल टू आ ही होगा, ठीक है बेटा। ऐसे ई करेगा, ऊ करेगा, ए करेगा, औ करेगा, ठीक है। ई का भी देख लेते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ा ई, ठीक है बेटा। सॉरी, क्या हो जाएगा बेटा, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई यहाँ पर रहेगा छोटा, सॉरी बेटा, बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ा ई ही होगा। और बड़ा ई प्लस फिर बड़ा ई इक्वल टू बड़ा ई ही होगा, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे अभी कॉलम बना के समझाए, सेम वही चीज़ कि यहाँ पे पहले पद का दूसरे पद में चाहे आ आए चाहे अ आए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया, ये चार्ट समझ में आया बेटा, ठीक है। और स्वर भी लिख देते हैं कि स्वर कौन कौन सा है।
अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है बेटा, ये क्या है? स्वर है। क्या बच्चा? स्वर है। इन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। तो ये चीज़ समझ में आ गया बेटा कि स्वर किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो बेटा, ये दोनों क्या है? ये स्वर है। स्वर को जब मिलाया गया, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पे परिवर्तन हुआ, जो आप लोग देखे। सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी हुई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। आइए तब देखते हैं स्वर संधि के भेद। क्या देखते हैं बेटा? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं बेटा? 5 होते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं बेटा? टोटल 5। कौन कौन से होते हैं? 1 बाय 1 बोलिए। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। सॉरी, दीर्घ संधि। दूसरा क्या है बेटा? गुण संधि। तीसरा क्या बच्चा है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट यड़ संधि। लास्ट वाला बेटा 5 अयादी संधि। ठीक है बेटा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं टोटल? स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। ठीक है बेटा, जिसमें से आज हम पहला वाला देखेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है, इसको इरेज कर दें। दीर्घ मीन्स क्या होता है बेटा? कोई चीज़ क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ बड़ा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। इसको देखते हैं और समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है और किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि का कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग को बता रहे हैं बेटा। आप लोग ध्यान से देखिए और मात्राओं को ध्यान से देखिए। स्वर क्या है? स्वर यहाँ पे कौन कौन सा यूज हो रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। पहला परम प्लस अणु। अणु। ठीक है बेटा। सॉरी, अणु है बेटा। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखना है कि पहले का जो लास्ट है यहाँ पे कौन सा स्वर है और दूसरे का जो शुरू वाला है वहाँ पे कौन सा स्वर है। तो माँ जो है बेटा देखो, व्यंजन क से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन है सब में आ की मात्राएं लगी होती है। सब में क्या होता है बेटा? आ की मात्रा लगी होती है। उसके बिना शब्द को क्या माना जाता है? हलंत, मतलब आधा माना जाता है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? माँ लिखा है। ठीक है, माँ में अ छुपा है। कैसे? अगर माँ में ह नहीं लगा रहेगा तो ऐसे हलंत रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हलंत। अगर अ लग जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए माँ में क्या लगा है? आ। कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। माँ में कौन सा मात्रा लगा है बेटा? आ की मात्रा। तो यहाँ पे आ प्लस यहाँ पर भी आ प्लस आ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? बताइए क्या परिवर्तन हो गए यहाँ पे? पर माणु। ठीक है बेटा, ये परिवर्तन हो गया। कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये कौन सा स्वर था? आ स्वर था। ठीक है बेटा, एक दो और बताते हैं। स्व प्लस अर्थ।
क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए देखिए कौन सा स्वर लगा है, यहाँ पर भी क्या लगा है, अ प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा बच्चा, आ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका स्वार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ। स्वार्थ। समझ में आया कहाँ पे परिवर्तन हुआ, यहाँ पे। यहाँ पे क्या लग गया, आ की मात्रा लग गई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। जैसे जैसे एक और बता रहे बेटा, जैसे देखो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ये क्या हो जाएगा बताइए, रवि प्लस इंद्र। इसमें कौन सी मात्रा लगी है, अगर आगे से लगा है तो छोटी ही है, आगे से लगा है तो क्या हो गया बेटा, छोटी की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, बड़ी। तो बड़ी मिल के यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, जहाँ पे छोटी लगा है वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रविंद्र। क्या हो जाएगा बेटा, रविंद्र। यहाँ पे कहाँ पे परिवर्तन हुआ, यहाँ पे हुआ। यहाँ पे कौन सी मात्रा लग गई, बड़ी ई की। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ पे ई की मात्रा लग रही है, यहाँ पे अभी क्या लग रहा था, अ था, अ की मात्रा लग रही, अ स्वर लग रहा था, यहाँ पे ई स्वर लग रहा है। ठीक है बेटा, एक और देख लो, कभी कभी प्लस ईस, कभी प्लस बेटा ईस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए क्या लगा है, कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई। यहाँ पे कौन सा लगा है, बड़ी। छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बड़ी ई। देखो यहाँ पे समझाया गया है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चेंज होगा बताइए आप लोग ज़रा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई लग जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताइए, कपीस। क्या हो जाएगा, कपीस। ये प है बेटा, क्या हो जाएगा, कपीस। ठीक है, कहाँ पे चेंज हुआ बेटा, यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी मात्रा लग गई, बड़ी ई का। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। एक और बता रहे हैं बेटा, ई की मात्रा वाले, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। गिरी, गिरी प्लस ईस। गिरी मतलब क्या होता है बेटा, पर्वत होता है। गिरी मीन्स क्या होता है, पर्वत। ईस मीन्स क्या होता है, भगवान, मतलब पर्वत पे रहने वाले भगवान। गिरी में देखो क्या कौन सी मात्रा लगी है बेटा, छोटी की, और यहाँ पे क्या है, बड़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, बड़ी। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, गिरीश। ठीक है, क्या हो जाएगा, गिरीश। ये चीज़ समझ में आया बेटा, इतना अस्वर कैसे लगा, ई कैसे लगा, ये समझ में आया। गुड। तो आइए इसके आगे वाला बताते हैं, पहले इसको इरेज कर देंगे तब। आइए इसके आगे किसका देखते हैं बेटा, ऊ स्वर का। ऊ स्वर का जैसे कुछ शब्द देते हैं बेटा, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। एक चीज़ आपको और बताते हैं बेटा, छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा कैसे लगता है। जैसे यहाँ पे हम र बना दिए, क्या बना दिए बेटा, र। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, अभी ये क्या है, र है। देखो ऐसे लगा दिए तो ये छोटा ऊ हो गया, क्या हो गया, छोटा ऊ। अगर अभी इसमें ऐसे घुमा के लगा दिए तो ये क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो छोटी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा ए है और बड़ा ऊ का मात्रा ए है। इसको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसे है तो छोटा ऊ है, अगर इसमें घुमा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो आइए बताते हैं इसको। इसमें देखिए कौन सी मात्रा लगी बेटा, कौन सा मात्रा लगा है, छोटा ऊ प्लस यहाँ पर भी छोटा ऊ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, गुरु
गुरु गुरुपदेश। लास्ट का ये चीज़ें सेम लिखेंगे बेटा, लास्ट का ये चीज़ें सेम लिखेंगे, बस चेंजिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा ऊ था, देखो यहाँ पे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है बेटा, ये चीज़ें समझ में आया। एक दो पॉइंट और लिख देते हैं, एक दो पॉइंट और लिखते हैं। सु प्लस उक्ति, क्या बेटा, सु प्लस उक्ति। इसको देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है, कौन सा मात्रा लगा बेटा, छोटा ऊ, प्लस यहाँ पर भी छोटा ऊ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, सुख, पहले लास्ट वाला वैसे लिख देंगे, लास्ट वाला सेम चीज़ है वैसे लिख देंगे, सुक्ति। क्या हो गया बेटा, सुक्ति। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया आप लोग को अच्छे से। एक और समझा देते हैं, एक और ध्यान से देखो बेटा। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस क्या बेटा, उत्सव। यहाँ पे कौन सा मात्रा लगा है, छोटा ऊ, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ, इक्वल टू बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, सेम पीछे का चीज़ें सेम वही रहेगा, ये चीज़ें सेम वही रहेगा, आगे का बदलेगा। तो बताइए आप लोग क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा। छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वधु, मतलब बड़ा ऊ लग जाएगा। ठीक है बेटा, कहाँ पे चेंजिंग हुआ, यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीज़। तो दीर्घ संधि फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, ये दीर्घ संधि था। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहले तो हम लोग ने देखा कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं, टोटल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, ये 3 होते हैं। तो स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। उसमें से आज हम देखें पहला, क्या देखें, दीर्घ संधि। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और देखो बेटा, आपको बताएं कि अ का मात्रा, अ स्वर कैसे लगता है, ई स्वर कैसे लगता है, उ ए ऐ, ये चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है बेटा, कि ये दीर्घ संधि कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से बताया गया।